बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं, बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय श्री मुकुंदलाल शाह जी के पूज्य पिताजी के पुण्य स्मृति में यहाँ सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है और उसी में उनकी पूज्य माता श्री का भी पुण्य स्मृति में दोनों पूज्य माता पिता के नाम पर यह सत्संग हो रहा है। तो उन्हीं दोनों की पावन पुण्य स्मृति में आयोजित इस सत्संग मंदिर में उपस्थित हुए हैं और उन्हीं की तरफ से भंडारा भी था। मनुष्य का जन्म और शरीर की मृत्यु शरीर का स्वाभाविक लक्षण। ये पंखा को बंद कर दिया। जन्म लिया, परिवर्तन शुरू हुआ, प्रगति होने लगी, कुछ समय तक कहिए संसार में बना रहे और एक निश्चित अवधि के बाद उसमें ह्रास होने लगता है, शरीर कमजोर पड़ने लगता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। पंच भौतिक पदार्थ से शरीर बनता है। जैसे आप पुआ बनाते हैं ना, पुआ, आटा, उसमें केला, दूध, पानी, है ना, और तेल, चीनी, वो सब मिला देते हैं, फिर तेल में फ्राई करते, घी में पकाते हैं, तो बन गया पुआ। उसी तरह ये जो हमारा शरीर है ना, यह भी 5 पदार्थ का तत्व के मिल के बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। लेकिन इसके अंदर में इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो ज्ञानमय तत्व होता है उसको जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव। वह बढ़ना, ह्रास होना, परिवर्तन होना, मरना उसमें होता नहीं है। वो एक रस रहता है। जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी है, वृक्ष अगर आप काट देते हैं तो वो पक्षी उस वृक्ष से उड़ के चला जाता है, किसी दूसरे वृक्ष पे अपना घोंसला बनाता है। पेड़ के काट देने से पक्षी नहीं मरा, उस दूसरे वृक्ष पे जाके बसेरा कर लिया। वैसे शरीर के मरने से हम मरते नहीं हैं।
जीव मरता नहीं है। बस इतना ही होता है कि नया घर बना लेता है ना, नया शरीर धारण कर लेता है। एक शरीर को छोड़ना, दूसरा शरीर धारण करना, इसको कहते हैं जीवन और मरण, जन्म और मरण। ये जो जन्म और मरण है ना, यह जैसे जरूरी नहीं कि पक्षी आम के पेड़ को छोड़ दे, उड़ा दिए तो दूसरा घोड़ा आम के पेड़ ही घोंसला बनाएंगे, किसी पेड़ को भी बनाएगा घोंसला। वैसे जरूरी नहीं कि जीव जो इस शरीर से छोड़ा है वो मनुष्य देह में ही जाएगा, जरूरी नहीं। जैसे अनेक तरह के वृक्ष हैं, वैसे अनेक तरह के शरीर हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में यह जीव का आना जाना है। उसी को 84 लाख योनि कहते। और इसका सिंपल उदाहरण ये है कि आपके ही 2 बच्चे एक स्वभाव के नहीं हैं। आप माता पिता हैं उनके, माता और पिता की शरीर की शक्ति है, डीएनए दोनों का एक ही है, दोनों का स्वभाव एक क्यों नहीं है? आप ही जन्म दिए, आप ही पालन पोषण किए, उसी परिवार में पला बढ़ा, लेकिन बचपन से दोनों अलग अलग स्वभाव के क्यों होते? अलग अलग स्वभाव का कारण क्या है? स्वभाव का कारण है उसके पीछे के जन्म का संस्कार। एक राजा को एक बेटी थी। राजा अपने पुत्री के लिए कहा मंत्री से कि वर ढूंढ के लाइए। तो मंत्री, पुरोहित और ठाकुर है ना, तीनों वर ढूंढने के लिए निकले। और 3 अलग अलग राज्य में 3 अलग अलग राजकुमार से तीनों उस राजा की लड़की का विवाह तय करके आ गए। तीनों, लड़की है एक ही राजा को। आज संजोग ऐसा कि एक ही बेटी है। आकर तीनों ने राजा को खुशखबरी दी कि विवाह तय कर दिए। राजा तो एकदम से दंग रह गए। कहा समय पे बारात लेके आएंगे वो लोग, हम फंस जाएंगे, और बात नहीं हुई तो 2 राज्य से तो दुश्मनी हो जाएगी। उपाय क्या है? तो गए अपने गुरु के पास। गुरुजी ने कहा क्या बात है? कहा ये समस्या है, बेटी एक ही है, 3 शादी कैसे होगी? उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम चुपचाप रहो, 3 लड़की एक जैसी हम ले आएंगे। कहा वो तस्वीर तीनों के पास था, फोटो में मिलाएंगे तो पकड़े जाएंगे। कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी जिम्मेवारी है। गुरु ने कहा, वो आए, महात्मा जी उसके घर में आए, और एक घर में कुतिया का बच्चा था, एक बिल्ली का बच्चा था। मंत्र पढ़ करके दोनों के ऊपर जल छिड़का ना, वो राजकुमारी जैसी दोनों हो गई। जैसे राजकुमारी, पहचानने में नहीं है कि असली कौन है और नकली दोनों कौन है। बारात आई, तीनों एक जैसे थे, तीनों की शादी हो गई। बारी बारी से तीनों को राजा दान किए, विदा कर दिए। उसके बाद राजा को लगा कि मेरी इसमें से अपनी बेटी कौन है ये तो हमको पता ही नहीं है।
किससे ब्याह हो गई? अपनी बेटी की। तो इसको पता ही नहीं लगा। तो उसने क्या किया, राजा ने गुरुदेव के पास गया, कहा गुरुदेव क्या करें, मेरी बेटी किसके यहां गई? तो गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम जाओ, अपने समझ में आ जाएगा तुमको कि तुम्हारी बेटी कौन है। तो वो गए, एक जगह गए, खाया पिया, सब कुछ हुआ बेटी के घर। फिर उन्होंने अपने समधी समधिनी से पूछा कि कहिए हमारी बच्ची से आप लोग खुश हैं ना? कहा कि देखिए आपकी बच्ची तो देखने में सुंदर है, बाकी सब कुछ ठीक, सेवा भी करती है, काम भी करती है, लेकिन इसको पता नहीं क्या बुराई आप लोग एक सिखा दिए हैं, जहां बर्तन में दूध देखती है मुंह लगा के पीने लगे। अब आप बताइए तो कौन होगी वो? बिल्ली। राजा समझ गए कि बिल्ली से हुई है तो पिछला संस्कार इसके ऊपर आदि है। बेटी से मिले, सब बात समझ गए, उसके बाद वहां से चले गए, दूसरे के आ गए, उससे कहा, सब कुछ मिलना जुलना हो गया। फिर समधी समधिनी से पूछे कि मेरी बेटी से आप लोग को कोई परेशानी? कहा कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी है, हर तरह से ठीक है, बस एक ही कमी है। कहा क्या? कहा कि अपने मन से सब कुछ करती है, और जहां आप बीच में इसको टोके कि इतना झिझिया के बोलती है, लगती है मुंहे नोच लेगी। कौन थी वो? कुतिया। आप लोग समझ गए कि नहीं? तीसरे के आ गए राजा, अब तो क्लियर था। तीसरे के आगे जब वहां पूछा तो कहा सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, हम लोग जिससे बहुत प्रसन्न है, शिकायत कहीं से कुछ नहीं। राजा समझ गए कि यही मेरी बेटी है। तो अलग अलग योनियों में जो हम लोग रहे हैं पिछले, उस योनि के प्रभाव से सबका अलग अलग संस्कार होने के कारण व्यवहार अलग अलग है। पिछला जन्म का तो शरीर बदल गया, जीव के साथ उसका मन बुद्धि गया। अब मन बुद्धि गया तो मन बुद्धि वही न होगा जिस जोनि से वो आया है, उसका प्रभाव बढ़ा रहेगा। तो 84 लाख प्रकार के योनियों के संस्कार हमारे पास हैं। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि आपको जो ये मनुष्य देह मिला है बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकने के बाद मिला। ईश्वर की कृपा से यह मनुष्य का शरीर मिला। आकर 4,84,000 योनि भ्रमती है जीव अविनाशी। एक शरीर में रहा, समय की अवधि पूरी हुई, शरीर की उम्र पूरी हुई, उसको छोड़ दिया।
दूसरे शरीर में चला गया। भगवान कृष्ण कहते हैं यह ऐसा ही है जैसे वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। पुराना कपड़ा फट गया, आप खोल दिए, नया पहन लिए। तो अलग अलग वस्त्र पहने आप, एक ही रंग का तो नहीं पहनते, एक ही दाम का नहीं पहनते हैं। उसी तरह 84 लाख प्रकार के शरीर है, ऊंच नीच शरीर है, उनको हम धारण किए और छोड़े। भगवान कृपा किए तो हमको कहा तुमको थोड़ा ऊंचा शरीर दे रहे हैं, वही मनुष्य शरीर है। 84 लाख योनियों में देवता भी नहीं, देवता है, देवता भी है, और देवताओं के शरीर से भी ज्यादा महत्व का शरीर मनुष्य का शरीर है। भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है। इस शरीर के लिए देवता भी ललायित है। हम देवता बनने के लिए ललायित है। सोचिए, तो कहा कि मनुष्य शरीर पाकर के देवता बनना चाहता है जो, वो समझदार आदमी नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य देह से होगा वो देवता के देह से नहीं होगा। देखिए, यह जो शरीर है यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधनों का धाम है। नीच साधन कीजिए, नीच बन जाइए, उच्च साधना कीजिए और उच्च बन जाइए। गुरु महाराज कहते थे कि रविदास जी का जन्म कौन सा ऊंचे कुल में हुआ था, और कबीर दास कौन पढ़े लिखे थे, लेकिन दुनिया में जो सम्मान संत कबीर और संत रविदास को है वो कितने लोगों को है, बोलिए। उन लोगों ने अपने जीवन को साधन धाम बनाया, महान हो गए। इसी शरीर को पाकर कोई रावण हो गया, और इसी शरीर को पाकर कोई हिरण्यकश्यप हो गया, और कोई हिरणाक्ष हो गया, राक्षस हो गया, कर्म से हो गया। नीच कर्म में लगाया जीवन, नीचे हो गए। तो भगवान की कृपा से ये 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को मनुष्य का देह दिया राम भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ने, और इस शरीर को दे के कहा कि एक काम करिए, परलोक संवारिए और दुख से छूटिए। क्योंकि देवता से विशेष शरीर क्यों कहा? क्योंकि देवता भी दुख से छूटे हुए नहीं होते। जैसे ही उनका पुण्य समाप्त होता है, स्वर्ग से उल्टा पतन हो जाता है, फिर वे भी चले जाते हैं कौन सी योनि में पता नहीं। भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच वार्ता चल रही थी। वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा, एक कुत्ता जोर से छींक मारा, उसको नाक से गिरा एक कीड़ा। गौर से भगवान राम देखे और हंसने लग गए। देखिए, जो बातें ग्रंथों में लिखी है वो हमारे ग्रंथ में, जो हम लोग अपने को वैदिक धर्मावलंबी हिंदू कहते हैं,
कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ में है, वेद में है, महाभारत में है, रामायण में है और पुराणों में है। अगर उन बातों को, क्योंकि ग्रंथ में लिखे, महापुरुषों ने लिखे हैं, अगर उन बातों का हम लोगों को कहते हैं, सुनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये लोग नास्तिक क्या बोल रहा है। गुरु महाराज कहा करते थे, बड़ा अफसोस, स्वामी विवेकानंद जी के किताब में भी लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक मिशन के तहत भारत के अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया गया और इस मिशन में हमारे देश के ही लोग शामिल थे जो धर्म को धंधा बना रहे थे, जिनका मिशन था धर्म हमारा धंधा हो जाए, उस मिशन में शामिल रहे। इसीलिए जिस ज्ञान के कारण भारत धर्म गुरु कहलाता है, उस ज्ञान को हम सुनाने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लग जाती है। अब इंद्र का चींटी बनने की कथा तो उसी पुराण में है ना, जिसने वेद व्यास ने लिखे हैं, उसी रामायण में है वाल्मीकि ने, जिसमें राम की महिमा का गुणगान किया है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद है रामायण में। वाल्मीकि जी का मूल रामायण पढ़ लीजिए कि भगवान श्री राम हनुमान जी को कुछ उपदेश कर रहे हैं, उसी समय कुत्ता छींक मार देता है और उसके नाक से एक कीड़ा गिरता है और उस कीड़े को देख करके रहस्यमयी मुस्कान से भगवान राम मुस्कुराते हैं। और हनुमान जी विवेकवान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, वो तुरंत समझ जाते हैं हनुमान जी के ऐसे महापुरुष गंभीर वार्ता करते हुए इस तरह से क्यों मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, भगवान आपके इस रहस्यमय मुस्कान का क्या कारण है। तो भगवान राम ने कहा कि ये जो कुत्ता छींका ना, इसके नाक से एक जो कीड़ा गिरा, उस कीड़े को देख करके मुझे हंसी आ गई। तब हनुमान जी ने पूछा हाथ जोड़ते हुए कि भगवान इस कीड़े के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि आप तो सबको सब जन्म जानते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था ना, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो गए, न त्वेमा हम जातु नासम न त्वने जनाधिपाहा न छेव, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे, और न कभी ऐसा होगा जब मैं नहीं होगा तुम नहीं होगा और ये राजा लोग नहीं होंगे। तो वो शरीर के लिए नहीं कह रहे थे भगवान कृष्ण, उनके अंदर परमात्मा भी अमर, अपरमात्मा का अंश जीवात्मा भी अमर। तभी तो संत कबीर साहब कहते थे, मैं क्यों मरी हूं, मैं क्यों मरूंगा, जो मैं हूं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं क्यों मरी हूं। हरि मरी हो तो मैं मरी हो, हरि न मरे तो हम काहे मरी हो। परमात्मा मरते हो तो मैं मरूंगा, परमात्मा नहीं मरते तो मैं भी नहीं मरूंगा। हम अविनाशी हैं, तत्व तो वही है जो ईश्वर है। ईश्वर को जान लिए तो हम टोटली वही है जो ईश्वर है। तो कहते हैं ये जो है कुत्ता के नाक से कीड़ा का क्या कहानी है, आप तो सबका सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु। तब भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आपने ठीक समझा। ये जो कुत्ते के नाक से निकला हुआ कीड़ा है ना, ये किसी दूसरे कई ब्रह्म लोग हैं, रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, ये एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है जिनका कोई गिनती नहीं है। प्रकृति का पसार कहां तक है। कहा ये किसी एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा थे, इनका पुण्य छीन हो गया, ब्रह्मांड का प्रलय हुआ। जो कभी ब्रह्मा का पद पे बैठ करके प्रकृति की उत्पत्ति का भार लिए हुए था किसी एक ब्रह्मांड का, देखिए वही ये कुत्ते के नाक के कीड़े तक की आज ये यात्रा कर चुका है, कीड़े तक की यात्रा पर आ गया है। यही बात अभी आपको सुना रहे थे
कि आप ब्रह्मा भी बन गए तो कुत्ते के नाक के कीड़ा बनने से नहीं बच सकते, विष्णु बन के नहीं बच सकते। सबकी कथा है और ये किसी और ग्रंथ में नहीं है, ये किसी ईसाई या इस्लामिक ग्रंथों में नहीं है जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश के संबंध में इन बातों का चर्चा है, इंद्र के बारे में चर्चा है। ये आप और हमारे धर्म ग्रंथ में है। किम अन्य ही काल ने द्रुत ही कल्पांत वैष्णवादि। जब हिरणाक्ष का वध हुआ था, हिरणाक्ष के वध पर सब रोदन पसार रहे थे, तब वहां लिखते हैं सुखदेव जी महाराज कि अरे देखो ये क्या कर रहे कि हिरणाक्ष जैसा बलि कैसे मर सकता है। ये लोग काल की महिमा को नहीं जानते। काल इतना बली है कि कल्प के अंत पर वैष्णवादि भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी निगल जाता है। तो ये हिरणाक्ष क्या है, ये क्या है, ये भागवत महापुराण में लिखा है। हिरणाक्ष वध प्रकरण भागवत खरीद के पढ़ लेना। तो मैं जब ये सब बात बोलता हूं तो आश्चर्य होता है। एक आदमी आके बोला कि आप लोग क्यों बोलते हैं ये सब। हमने कहा वेद व्यास से जाके झगड़ा कीजिए, वाल्मीकि जी से लड़ाई करिए, बेकार की चीजें हैं ये। इन लोगों ने क्यों लिखे? भाई पुस्तक है तो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना। अच्छा विद्यार्थी तो पूरा सिलेबस पढ़ता है, सेलेक्टिव पढ़ने वाले का हर बार थोड़ी भाग्य साथ देता है। कभी न कभी गेस फेल भी होता है और आप भी फेल हो जाइएगा। तो ग्रंथों में लिखा है कि इन सब से आपको मोक्ष नहीं होना, क्योंकि इन ये स्वयं मोक्ष पद में नहीं है, वो स्वयं जन्म मरण से मुक्त नहीं है। तो वो क्या दे सकते हैं आपको? तो वो आपको संसार दे सकते हैं। लिखा है इनकी तप तपस्या करके आप प्रसन्न कर लोगे तो वो संसार की वस्तु आपको वर के रूप में दे सकते हैं, बेटा दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। देखिए मांगना भी आना चाहिए आपको कि किससे हम क्या मांग रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते थे राजा मांगने के लिए कहे तो क्या मांगोगे, क्या मांगोगे? 5 किलो गेहूं दे दीजिए, राजा की भी बेइज्जती है ना। तो जो परम पिता परमात्मा है उनसे आप क्या मांगोगे? कबीर साहब कहते क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाही। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दिया न बाती। सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती का, भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ जारी जो चला जुआरी। जुआरी जब हार जाता है ना, दिन भर की मेहनत की कमाई को मुंह लटका के चला जाता है। उसे जीवन भर धन संचय करने में अगर आप बिता दिए और आत्म धन के लिए आपने प्रयास नहीं किया, हरि धन आपने जमा नहीं किया, भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में जम की मार खाते हुए जाओगे, व्यर्थ हो जाएगा सब। तो मांगना क्या चाहिए? गुरु महाराज कहते थे मांगो ऐसा। क्या मांगो? गुरु महाराज एक कहानी कहते थे कि एक राजा की कई रानियां थी। राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के यहाँ, तो सब रानियों को बुला के कहा कि मांगो क्या चाहिए आप लोगों को। जब उधर से लौटे तो क्या है आप लोग के लिए, तो सब अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा दिया लोग कि ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, सब कुछ लेते आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप चुपचाप सकुशल मेरे पास लौट के आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। राजा सबके लिए सामान लिए, तो जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं लेंगे, सबके लिए लेंगे। या जो नहीं मांगी, मांग करके लेने में, मांग करके कौन लेता है? तो उसको तो दिया जो मांगी।
लेकिन जो नहीं मांगी थी उसके लिए भी लिया और सबके घर में सामान भेज दिया, लेकिन सभी छोटी रानी जो थी उसमें राजा स्वयं चले गए और उसी महल में रह गए। तो गुरु महाराज कहते थे देखो उसने राजा से राजा को ही मांग लिया तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो परमात्मा से जो परमात्मा को मांगते हैं उसको सब मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हमको कोई पूछता ना बाबा कुछ चाहिए तो हम कहते हैं हाँ एगो डायरी ले लीजिएगा, कोई पुस्तक लेते आइएगा, कलम ले लीजिएगा, इससे ज्यादा क्या मांगेंगे। और जो नहीं भी मांगेगा तो संसार परमात्मा सबकी व्यवस्था कर देते है ना। योग क्षेमम भाव में हम जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनको सब व्यवस्था स्वयं करते हैं। एक आदमी ने कहा, आलसी था बहुत वो आदमी, भगवान की भक्ति करते करते एक दिन भगवान संसार के लिए भक्ति कर रहा था, कहे भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए। शहर का आदमी था, कहे भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए कि लोग काम तो अपना करे लेकिन पैसा हमको दे। काम लोग अपना करे और पैसा हमको दे, खटेंगे आप अपना और जमा करेंगे हमारे पास, सब लाके हमको दे। तो भगवान बोले कि ठीक है एवं अस्तु। अब वो क्या हुआ जानते हैं उसको क्या मिला, नौकरी मिली, काम उसको मिला। शहर में जो गए होंगे आप लोग देखे होंगे लिखा रहता ना सुलभ शौचालय, शौचालय में लोग जाते हैं शौच पे खाना करते हैं और वहां जो बैठा रहता है उसको 10 रुपया 5 रुपया आप देते हैं, वो उसी सुलभ शौचालय का किरानी बन गया। लोग काम अपना करते थे पैसा उसको देते थे। तो भगवान से मांगने में थोड़ा सब सावधान रहिएगा कि क्या मांगू, कछु थिर ना रहा। इसलिए संसार क्या मांगना, आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ईश्वर मिल जाए तो सब मिल जाएगा। आप भक्ति कीजिए, व्यवस्था ईश्वर की होगी। आप भक्ति में आपकी वृत्ति भक्ति में हो तो आप ही सब व्यवस्था हो जाती है, संसार अपने आप सुधरता है। आजकल का चेला चली फायदा वाला आदेश तो मानता है लेकिन घाटा वाला नहीं मानता है। एक गुरुजी को एक चेला था, गुरुजी बोले बेटा उठ करके भोजन बना दो। कहा कि गुरुजी आप ही बना लीजिए, तबीयत मेरा ठीक नहीं है। भोजन बना लिया गुरुजी ने अपने से। उसके बाद बोले बेटा उठ के चौका लगा लो, थाली वाली धो के। कहा गुरुजी आप ही धो लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। फिर कहा कि अरे बेटा कम से कम उठ के खाना तो लगा दो। कहा गुरुजी आप ही लगा लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी खाना लगा करके बोले बेटा थोड़ा सा खा लो। कहा कि हाँ गुरुजी आपका बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लगता। बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा है। आते हैं आते आते आदेश का पालन करेंगे। तो जब जब अच्छा देखिए दिवाली का जब समय आता है तो हमारे देश में घर घर में देखते हैं लक्ष्मी पूजा होती है ना। लक्ष्मी किसकी देवी है? धन की। ये लक्ष्मी पूजा तो हमारे देश के घर घर में होती है, हर घर में लक्ष्मी की मूर्ति है। पता नहीं ये लक्ष्मी अमेरिका इंग्लैंड में क्या करती है? पूछते हम लोग हैं। अब बस्ती कहाँ है? अमेरिका में। वो जो अमेरिका वाले जानते भी नहीं कि लक्ष्मी जी होती क्या है। आप किसी से पूछो, यूरोपियन से पूछ दो, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जापान, जर्मनी, ये जो अमीर अमीर देश है ना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां के किसी आदमी से पूछ दो डू यू नो व्हाट इज लक्ष्मी?
नो नो, न वो लक्ष्मी देवी को जानते हैं न पूजते हैं, और सारा संपत्ति उधर ही है। तो ये सब विचार कीजिए, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि हम लोग पूछ पूछ के मर गए, फिर भी हमारे घर क्यों नहीं आती। सारी जिंदगी हम लोग कहते रहे लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी बाहर है, अमेरिका इंग्लैंड घूम रही है। आज तक हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में घूम के कहते हैं लक्ष्मी जी को लेके मेरे देश में आओ, आती नहीं है। जा रहे लक्ष्मी के लिए नहीं जाते हैं कि आपके देश में लक्ष्मी जी आके बस गई है, जरा मेरे देश में लेके चलो। तो हम लोग पूछ पूछ के मर गए, यात्रा कर कर के मर गए कि भैया थोड़ी लक्ष्मी लेके चलो, पर आती ही नहीं है वो। आप थोड़ी बहुत कृपा करते हैं तो आ भी जाते हैं, तो हम लोग खूब खुश होते हैं। तो आपको भगवान विवेक दिया, जरा खोल के समझो, इसको समझिए ठीक से, तो थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा देवी देवताओं की पूजा से, लेकिन बहुतायत में तो उसकी अलग व्यवस्था है भाई। वो जैसे आगे बढ़े अमेरिका इंग्लैंड, आपको समझना होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भौतिकता का उत्थान के लिए यूरोप से सीखो, और भौतिकता के उत्थान में ही शांति नहीं है, इसलिए यूरोप को चाहिए और अमेरिका को चाहिए कि शांति के लिए आध्यात्मिकता वो भारत से सीखे। तो धर्म जो है ना वो हमारे कल्याण का मार्ग है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई दीजिए जी। साचे का कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो इन अंधों को क्या कीजिए जी। अब भी आंख नहीं खुले, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। कितनी लक्ष्मी आपके घर में आ गई, दरिद्र चले गए, दरिद्रता चली गई। अध्यात्म को जीवन में धारण करोगे तो ऐसी दरिद्रता जाएगी कि दरिद्रता कभी आएगी नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। पूर्ण काम आप्त काम संसार से ऊपर उठ जाओगे। लक्ष्मी भरे यूरोप अमेरिका में होगी, वहां रहेगी, लेकिन शांति की खोज में वो यही आते हैं, भारत आते हैं, क्योंकि यहां अध्यात्म की पूंजी है, अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म का धन है। ये धन आ गया तो सब धन धूलि समान। तो धर्म सुख शांति आनंद के लिए है। अब मानव जीवन का यही कर्तव्य है कि यह मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि इसका लक्ष्य क्या है। अनित्यानि शरीरानि विभौ नेव शाश्वतः नित्यम सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कहते हैं ये अनित्य है, ये देव दुर्लभ है, लेकिन ये स्थिर नहीं है, नाशवान है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पानी के बुलबुले के समान है। ये शरीर कब कहां नष्ट हो जाए इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। अनित्यानि शरीरानि विभव नेव शाश्वतः, कितना भी धन संपत्ति वैभव आप जमा कर लो, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। रुपए के मह सोने का महल रुपए का छाजा, आज छोड़ी चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती का, भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। तो कितना भी धन वैभव आपने जमा किया, ये आपके काम नहीं आएंगे।
हारे हुए जुआरी की तरह संसार के पीछे भागने वाला हताश निराश जाता है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चला कोई संग न साथी। यही भगवान श्री राम कह रहे हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। विषय नहीं है, स्वर्ग भी मिल जाए तो स्वर्ग स्वल्प, जब तक पुण्य है तब तक रहो। आप पुण्य छिन पतानंते महादुखम परिताप सुदारुण स्वर्गा भाजश्चरंती है तस्मात् स्वर्ग न कामये। कहा स्वर्ग में जब पुण्य चिन्ह होगा, ये जो मैं कह रहा हूं ना कि ये क्या दे सकते हैं देवी देवता, ये पुण्य से आपको संसार दे सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा अनेक देवी देवता मिलकर अलग अलग जितना आपको दे सकते हैं, अकेले ईश्वर आपको उससे अनंत गुना अधिक दे सकते हैं, क्योंकि देवताओं में जो कुछ देने की शक्ति सामर्थ्य है वो ईश्वर की ही दी हुई है। इनको थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर के ईश्वर अनंत शक्ति के भंडार है। इसलिए जो एक ईश्वर को पूजता है वही सच्चे अर्थ में आस्तिक है, सच्चे अर्थ में उस एक ईश्वर को पूजने वाला ईश्वर को दर्शन करके मोक्ष को पाता है। और उस ईश्वर को दर्शन करने के लिए जो मोक्ष का द्वार है वो केवल और केवल मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर से ही आप ईश्वर भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से पुनर्जन्म नहीं होता, इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता। उस अवस्था में अपने को पहुंचा दीजिए जहां पहुंचने के बाद आप स्वयं ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाते हैं। आपके शरीर में ये व्यवस्था है, यह धर्म शास्त्र हमारा कहता है, और ये ज्ञान जो है भारत को धर्म गुरु बनाता है। जब एक ऋषि आत्मोन्नति के शिखर पे जाके कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचकर वो आत्मोन्नति के शिखर पे जीव शिव तक की यात्रा पूरी करता है। शिव से मिलकर के एक मेक होता है। शिव मतलब परमात्मा कल्याणकारी ईश्वर, और तब कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। वो व्यवस्था मैं ब्रह्म हूं तक की यात्रा आप पूरी कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर के उस दसम द्वार मोक्ष के द्वार को खोज करके, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी के प्रवचन में लिखा है, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर तक जाने के अनेक रास्ते हैं, वे न अपने शरीर को जानते हैं, न वो ईश्वर स्वरूप को जानते हैं, न अपने आप को जानते हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, स्वर्ग में जाने के, वैकुंठ में जाने के, ब्रह्मलोक में जाने के, अर्थात सातों स्वर्ग में जाने के अनेक रास्ते हैं। दान करके, व्रत करके, तीर्थाटन करके या सेवा करके, अनेक तरह के या देव मूर्तियों के जो पूजन है, मंत्र के जप है, इस तरह के कर्मों को करके, सत्कर्मों को, अनेक तरह के सत्कर्म हैं। किसी भी सत्कर्म के द्वारा आप पुण्य अर्जित कर, यज्ञ करके, अनेक तरह के यज्ञ हैं, यज्ञ करके पुण्य जमा करके आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं, शिवलोक जा सकते हैं। इसलिए इन लोकों में जाने के अनेक साधन है, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, और धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, अनेक साधन है। लेकिन जहां जाकर के फिर दुख में संसार में नहीं आना पड़ता, पर इन लोकों में आप जहां भी जाओगे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सात तो स्वर्ग के निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी, कोई नहीं स्थिर सब ही बटो ही। सबको आना, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को आना तो उसके लोक में आप कहां स्थिर होगे। तो इतना एक न एक दिन फिर ये दुख आपके जीवन में लग जाएगा। लेकिन वो ईश्वर जहां जाकर के यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान कृष्ण कहते हैं जहां जाकर के जीव को फिर इस दुख में संसार में नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। उस परम धाम की यात्रा करने का
एकमात्र रास्ता है, वो मोक्ष का द्वार वो तुम्हारे अंदर है। उसी को शिव नेत्र, सुषुम्ना, सहरग, दशम द्वार, स्टर्न, स्टार अनेक नामों से पुकारा जाता है, लेकिन है वो तुम्हारे अंदर में। दसवां द्वार शिव नेत्र। इसलिए भगवान शिव ने कहा था, आजकल बड़ा जोर शोर चलता है ना, आजकल बड़ा जोर शोर चलता। हम लोग अभी आ रहे थे ना आपके कटिहार, तो जहां गाड़ी रोकते थे गांव के पास, तो वहीं से गीत सुनाई देता था भोला बाबा का। अच्छी बात है, गीत भगवान का नाम किसी भी रूप में लो तो लाभ ही है, लेकिन ठीक ठीक समझ के लो तो पूरा लाभ है कि नहीं। लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं, हाथों में भी पहनते हैं, उस रुद्राक्ष की भी महिमा है, लेकिन असली रुद्राक्ष जो पाप का नाश करने वाला है, वो भगवान शिव स्वयं बता रहे कि वो कहां पर है। उसी को हम लोग मोक्ष का द्वार कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि शिरः कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाशस्यात् विद्युत पुंज समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापा नाम संचयो भवेद दुराचारी को पुरुषो लभते परमं पदम। शिरः कपाले रुद्राक्षम, सिर का जो कपाल भाग है ना, उसके बीच में रुद्र अक्षम, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, शिव नेत्र है। अगर वहां आप अपने वृत्ति को स्थिर करोगे, गुरु की युक्ति से वहां ध्यान लगाओगे, तो वह शिव नेत्र जब खुलने लगेगा तो अंतर ज्योति की प्राप्ति हो जाएगी। तदा ज्योति प्रकाशस्यात् विद्युत पुंज समप्रभ, बिजली की रोशनी विद्युत पुंज की तरह आपके अंदर में वो प्रकाश दर्शन देगा। उस प्रकाश के एक झलक दर्शन मात्र से उस सुषुम्ना मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके एक झलक भी प्रकाश की आपने पा ली है, उस अंत प्रकाश के, शिव नेत्र के प्रकाश के, तो भगवान शिव कहते हैं पापा नाम संचयो भवेत्, आपके पापों का नाश हो जाता है। वो पाप नाश करने का उपाय है। भगवान कृष्ण ने कहा था मुहूर्तमपि योगच्छेन्ना सागरे मनसा सह सर्वम तरति पापा नाम तस्जन्म शतार्जतम। एक मुहूर्त भी दोनों दृष्टि अगर आपने दशम द्वार में सुषुम्ना शिव नेत्र में केंद्रीभूत कर लिया तो सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के वचन है, और ये भी भगवान कृष्ण के वचन है कि यह शास्त्र विधि मत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परमम गतिम। भगवान शिव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये शास्त्र विधि मत्सृज्य, जो शास्त्रों में वर्णित विधि, सिद्धि पाने का क्या उपाय है, सफलता पाने की भक्ति में क्या उपाय है, अगर सफल होना चाहते हो तो उसका क्या उपाय है। भगवान कृष्ण कहते हैं शास्त्र विधि मत्सृज्य, शास्त्र में जो वर्णन है भक्ति का, शास्त्र में जो वर्णन है उस शास्त्र में वर्णित विधि के अनुकूल भक्ति करो, सिद्धि मवाप्नोति, आप सफलता को प्राप्त करोगे, सिद्धि को प्राप्त करोगे, परम गति को प्राप्त करोगे, सुख को प्राप्त करोगे। आज शास्त्र में वर्णित विधि को छोड़ करके काम कारता है, देखा देखी, बाबूजी करते थे तो बेटा जी भी कर रहे हैं, देख लिया था जैसे कर रहे हैं तो वैसे ही कर रहे हैं, अच्छी बात है कर रहे हैं। तो भौतिक विद्या के परंपरा में आप उन्नति चाहते हैं और अध्यात्म में उन्नति आप क्यों नहीं चाहते? आप अध्यात्म में उन्नति क्यों नहीं चाहते कि ये जो प्राथमिक विद्यालय है जरा ऊपर के विद्यालय में भी चलो, बाहरी पूजा पाठ से भी थोड़ा ऊपर उठ करके आंतरिक व्यवस्था में भी कुछ झांकूं ताकूं और अनुभव करूं, ऐसा आप क्यों नहीं करना चाहते? तो संस्कार भी होना चाहिए ना। और दूसरी बात क्या पता, कि हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मानसिक स्तर पर इस तरह से बैठा दिया गया है कुछ चीजों को कि हम उस बंधन को नहीं तोड़ पाते हैं।
जो बंधन टूटते ही आध्यात्मिकता हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। अब फिर हम अपने आप में आनंद स्वरूप हो जाते हैं। वो बंधन भी है ना, कैसे कैसे कैसे। तो सदगुरु महाराज जी कहते आप नहीं जानते हैं, शरीर के संबंध में नहीं जानते, धर्म ग्रंथों के संबंध में आप नहीं जानते, आप अपने स्वरूप को, ईश्वर स्वरूप को। इसलिए अनेक मार्ग कहते हैं। जितने भी धर्म ग्रंथ है सबने कहा एक मार्ग है, सिर्फ एक मार्ग है। वेदा में तम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णम तम स परस्तात् तमेव विदित्यादि मृत्यु में थी नान्यो पंथा विद्यते अनाय न अन्य पंथा विद्यते न अन्य पंथा। वेद के मंत्र है। उस परम पद को प्राप्त करके जिससे जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है, आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस अंधकार में दसम द्वार शिव नेत्र सारक सुषुम्ना में जो अपने वृत्ति को स्थिर कर सकता है सदगुरु की बताई सदयुक्ति से, करंदार सदगुरु दृढ़नावा भगवान राम कहते हैं। संत सदगुरु की बताई युक्ति से जैसे ही वो वृत्ति को स्थिर करता है, अंतः प्रकाश हो जाता है। वेद भगवान कहते हैं उसी प्रकाश होकर के उस परम पुरुष तक जाने का रास्ता है। न अन्य पंथा विद्यते अनाया। अगर तुमको कोई और पथ कहता है कि और कोई रास्ता है, तो वेद भगवान कहते वो गलत बता रहा है। इसलिए ध्यान से सुनो। सर्वंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा आए धमानी विश्वानि तस्तु दिव्यानि तस्तु। कहता है सुनो विश्व के लोगों, दुनिया के लोगों, और दिव्यानि तस्तु है स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता, तुम भी सुनो। तुम्हें भी पता नहीं है कि वो परम पुरुष जिसको जान लेने से जीव मृत्यु के मुंह से छूटकर शाश्वत सुख पाता है, वहां तक जाने का एक रास्ता है। आंख बंद करके अंतर प्रकाश की प्राप्ति का साधन है। और वहीं से जैसे प्रकाश होता है, शब्द मिलता है, ज्योति दाद का मार्ग बनाए धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। तो वेद भगवान भी कहते एक पंथ है। गुरु महाराज कहते आप नहीं जानते अपने शरीर को, आप नहीं जानते अपने स्वरूप को, आप नहीं जानते ईश्वर स्वरूप को, इसलिए ना ही आपको धर्म ग्रंथों का अध्ययन है। इसलिए आप अनेक राह कहते हैं, स्वर्ग में चले जाओ, बैकुंठ में चले जाओगे, लेकिन मोक्ष के पद में जाने के लिए तो तुम्हारे अपने अंदर के मार्ग में चलना होगा, जो भगवान द्वारा निर्मित है। दोनों आंखों के ठीक मध्य में है मोक्ष का द्वार। इसलिए कहा कि सुषुम्ना सुखमना दसम द्वार, इस द्वार में चलिए। कबीर साहब ने कहा, बड़ा सुंदर ब्रह्मानंद जी का पद है, कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया, तब ब्रह्म का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु की कृपा होती है तो कहते हैं बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तू मत भटको। बंद कराते हैं पलक पट को, बैठा देते हैं, कहते हैं मंत्र का जप करो, इष्ट रूप का ध्यान करो, और फिर दृष्टि योग की क्रिया करके उसी अंतः प्रकाश मोक्ष के द्वार में शिव नेत्र में प्रवेश कर जाओ। इसमें प्रवेश करते परमात्मा की ओर जाने का रास्ता मिल गया। अब फिर वहां से ज्योति और नाद के सहारे चलते हुए परम पद को प्राप्त कर लोगे। यही मनुष्य जन्म पाने का लाभ है। ऐसी पथ जो आपके अंदर में ज्योति नाद का बना हुआ जो पथ है, मोक्ष का द्वार दसम द्वार शिव नेत्र है, यही आपकी महिमा है। आपको देव दुर्लभ बनाता है। अगर ऐसे दुर्लभ तन को पा करके आपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु कर्मधार रूपी गुरु से युक्ति लेकर साधना की, इस पथ पे चला, तो आपका सौभाग्य हो जाएगा। आपने दुर्लभ तन को पा करके अपना सौभाग्य जगाया। राम तीर्थ कहते थे कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, हम मनुष्य शरीर पाकर अपने को बड़भागी होने का दावा तभी कर सकते हैं जब अपने अंदर ईश्वर कृत मोक्ष के द्वार का खोजी बन जाएंगे। जब तक मोक्ष मार्ग के हम खोजी नहीं बने, विषयी बने रहे, तो अवसर बड़ो भलो रे भाई। ईश्वर ने अवसर दिया था, सौभाग्य के क्षण दिए थे, लेकिन हम विषयों के भोगी बन करके बाहरी भक्ति में लगे रह करके, संसार के फेरे में पड़े रह करके, सक्तस गृहेतु खगवत
पशु पक्षियों की तरह परिवार और बच्चों में उलझे हुए रह करके अपने इस मनमोल मानव जीवन को खो दिया। तमारुणम चितम विदु, 84 लाख योनियों से चलते चलते जो ये इतनी ऊंचाई पे पहुंचे थे देव दुर्लभ तन पर, यहां से फिर हम गिर करके 84 में चले गए। कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, राम सम्हार सहज धर ध्यान, पीछे सहज प्रकाशे ज्ञान, जन दरिया सोई बड़ भागी, जाकी सुरत ब्रह्म संग जागी। जो अपने सूरत को परमात्मा की ओर ले जाते हैं वही बड़भागी है, नहीं जो अपने को विषय में लगा दिया। तमारुणम चितम विदु। तो संसार में सदगुरु भी हैं। जब उस सदगुरु के शरण में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि तुम्हारा शरीर देव दुर्लभ है, इस दुर्लभ शरीर में एक मुक्ति का द्वार है, उस मुक्ति के द्वार को प्रवेश कैसे करोगे, करके कैसे तुम परमात्मा को देखने, परमात्मा के धाम में पहुंचोगे, उनका दर्शन भी होगा, उनके धाम में भी पहुंचोगे, उनसे एक मेघ भी हो जाओगे। जैसे नदी सागर में जाकर के मिल जाती है, वैसे जीवन काल में अंतर साधन करके जीव पीव से मिलकर एक मेघ हो जाता है। तब वह उस अवस्था में होता है जहां जाकर वो भी ऋषि की तरह कहता है अहम ब्रह्मास्मि। आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा, अब मैं जन्म मरण आवागमन के चक्र में रहने वाला नहीं हूं, स्वयं ब्रह्म को जान करके मैं ब्रह्म हो गया। इसलिए कहा जानहु संत अनंत समाना। जो जड़ चेतन की ग्रंथि खोलकर ब्रह्म से मिले वे अनंत ही हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी। तो ये अवस्था हो जाती है इसी मार्ग में चलने से। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कबीर सोई सब धन जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन जही होए। जिनके पास ये भजन का धन है, जिनके पास भगवान के नाम का धन है, वास्तव में वही तो अमीर है, वही तो धनवान है। ये सबका विरोध नहीं है, सबका खंडन नहीं है, वो सब भी ठीक है, सब तो चाहिए ही। आपके पास धन रहेगा तभी तो कपड़ा पहनिएगा, आपके पास धन रहेगा तभी तो अच्छा भोजन अनुकूल भोजन कीजिएगा, धन होगा तभी तो अच्छा सा मकान बना करके रहिए, वो भी जरूरी है। लेकिन वही जरूरी नहीं है, उसके लिए हम मनुष्य नहीं बने हैं। दे धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सभी कामनाओं को छोड़ करके तब भजन करने के लिए। एक बात और सुनिए, आप लंका में विभीषण जी भी हैं, लेकिन आप कहीं नहीं पढ़िएगा कि विभीषण जी कभी कोई मांस मछली का सेवन किए, कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा है। और वहीं पर रावण है, वो क्या करता था, महिष खायर मदिरा पाना, गरजा बरजा घात समना, गरजते रहता था, एकदम राक्षस था ना। भैंसा खाता था, शराब पीता था। इधर लोग क्या कहते हैं, इधर लोग कहते हैं संडे हो कि मंडे नीति खाओ अंडे हैं। आज जब लगेंगे जमराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे, तब कोई बचाएगा। रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। लोग क्या क्या, एक महात्मा सब ये सब बात बोला, आश्चर्य लगता है सुन सुन के। ऐसे लोग करते हैं, बकरी रखते हैं, मुर्गी रखते हैं घरों में, अंडा खाते हैं। ये कैसे हम लोग हो गए। एक विभीषण है राक्षस होकर के, राम भगवान ने खुद कहा तुम राक्षसों के बीच रहने वाले विभीषण, पर तुम्हारा जीवन कितना संयमित है। और हम लोग का देखिए कितना परिवार सुंदर है, समाज सुंदर है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं है। अब फिर भी जी के स्वाद में पड़ करके क्या क्या लोग खा करके क्या क्या पी करके अपने मानव तन को लोग राक्षस के तरह बना रहे, क्या क्या लोग कर रहे। शराब पीने वाले का शान सही रहता है, नशा करने वाले का शान सही नहीं रहता है, उसकी तो दुर्दशा ऐसे ही हो जाती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं खान पान को प्रथम समारो, रस रस सब अवगुण को मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सत्य गुण खान पान में पागो। यदि खाए तब क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर साहब कहते कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार,
और जाका गढ़ तू काटियो सो फिर काट तो आर। जिनका गला हम काटेंगे फिर वो हमारा गला काटेगा। ये कुकर को खान है मानुष दे क्यों खाए, अब मुख में आमे के मेलता नरक पड़े सो जा परिणाम में नरक जाना पड़ता है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि कोई साधु को कह रहे थे, अभी देखते हैं गांव घर में हिंदू मरता तो कहां जाता है, हिंदू मरे तो शमशान, मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, अब बकरी मुर्गा मरे तो इंसान, इसमें देते रहते हैं। ये कैसे हमारी सोच है, कैसा हमारा विचार है, ये कैसा चिंतन है हमारा है? इसका क्या करना चाहिए, इससे मानवता में कमी आती है। एक शराबी था, वो जा रहा था और शराब पी लिया था, शराब के नशा में जा रहा था। देखे ना डगमगाता ना शराब पीने वाला लोग, एक पैर इधर एक पैर उधर, डगमगाते चलता है। आ जा रहा था, रास्ते में सीवर लाइन होता है ना शहरों में, जो गंदा गंदा पानी बहता है, लेटरिन का पानी, पैखाना पेशाब मलमूत्र का, उसमें सब गंदा गंदा भरा रहता है, सब गंदगी शहर का उसी होकर के बहती रहती है। और शराबी उसी किनारे चला जा रहा था। अब शराब के नशा में पैर डगमगा रहा, अचानक पैर डगमगाया और उसी नाला में फिसल करके वो गिर गया। अब वहां तो मल बह रहा, विष्ठा बह रही है, गंदा गंदा सब पदार्थ उसमें, सड़ा गला सब बह रहा है। अब जैसे उसमें वो गिरा शराब के नशा में, वही सब खा रहा है, वही सब पी रहा है। कहिए क्या उसकी दुर्दशा हुई होगी। कपड़ा बड़ा अच्छा, ड्रेस बड़ा अच्छा, लेकिन शराबी बन गया। देखिए दुर्दशा। उधर से कोई व्यक्ति देख रहा था, दौड़ के गया, उसका बाल ऊपर में तैर रहा था, पानी में डूब गया, बाल उसका पकड़ा और खींच करके बाहर किया उसको। अब बाहर जो उसको किया तो वो नशा में, वो शराबी था तो अच्छे कुल खानदान का, लेकिन शराबी हो गया था। अब जैसे उसको बाहर किया खींच करके, वो शराबी कहता, किस मूर्ख ने मुझे अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। मलमूत्र के कुंड में है, गंदगी से भरे नाले में वो क्या क्या खा पी रहा, उससे निकाला तो कहता अमृत के कुंड से निकाल दिया। अब फिर वो शराबी खड़ा हुआ, वहां से चला, चलने लगा। अब अचानक उधर से वही मोहल्ला की कोई बूढ़ी माता जी थी, उधर से चली आ रही थी, थोड़ी हेल्दी थी, मोटी ताजी थी, वो उधर से चली आ रही थी। इधर से ये शराबी जा रहा है, तो बूढ़ी माता के मन में होता है कि बगल हो जाएगा, कोई है तो हमको देख के बूढ़ी है तो बगल हो जाएगा। अब शराबी को होश रहता है, चलते चलते गया, बूढ़ी माता में टकरा गया। टकराया तो कहता है गांव का लोग कैसा है, भैंस को खोल के सड़क पे छोड़ दिया तब ना हम टकरा गए। अब बगल में उसका बेटा था, लिया लाठी, 4-5 लाठी दिया। मूर्ख कहेगा तो मेरी माँ को भैंस का था, शर्म नहीं आती। इतनी मार उसको लगाया, नशा में तो चोट तो लगी नहीं जाती है, हाथ दे उसका फूल गया, मार लगी, वहां से चला। संजोग से मरखंटी भैंस उधर से आ रही थी। अब यहाँ जो उसको मार लगी थी, अब मार लगी तो माता जी दिमाग में बैठ गई ना, माता जी के चलते नहीं इसको मार लगी थी। उधर से भैंसिया मरखंडी चली आ रही है, ये कहता है माता जी आप बगल हो जाइए नहीं तो फिर टकरा जाइएगा, नशा में बोल रहा है। अब भैंसिया मानेगी, भैंसिया आई, उठा के पटका पैर से रोनते हुए निकल गई। कैसे कैसे दुर्दशा। हम इधर आ रहे थे, एक जगह हम रुके, हम घूम रहे थे, एक बड़ा अच्छा आदमी को हम देखे उधर, खूब बढ़िया उसको पेंट पहना है, शर्ट पहना है, अच्छा से उनका बाल सीटा हुआ, जैकेट पहना हुआ है। और वहां जहां लोग उधर गंदगी करते हैं ना, तो उसी जगह देखे एकदम 4 नाल चित्त पड़ा हुआ है। अब वहां 1-2 मिनट तक खड़ा करके उसको हम देखे, क्या इसकी देखिए दुर्दशा हो रही है। कितना बढ़िया शरीर, इतना बढ़िया पोशाक पहना हुआ, लेकिन शराब जो पी लिया, देखिए कैसे दुर्दशा हो रही है। ये मानवता से गिरा देता है। इसी बीच में जो संभल करके रहे, खान पान को संभाल करके रहे, मानवता को धारण करके रहे। एक बात जान लीजिए, शरीर से कोई मनुष्य नहीं होता, शरीर हो जाने से कोई मनुष्य नहीं होता। आप देखते ना गांव घर में कोई बात होती कहते गधा कहीं का, कहता ना मनुष्य कहते कहते गधा,
कोई बात नहीं कहते अरे बेल कहीं का है, मनुष्य कह देते हैं बेल, ऐसा क्यों कहते हैं? हम जैसा गुण देखते हैं वैसा कह देते हैं ना। ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगा चरंती। महापुरुष कहते हैं मानव का तन है, यदि मानव के तन में धर्म नहीं है तो मानव नहीं है। मानव के तन में है लेकिन परोपकार नहीं है तो मानव नहीं है। मानव के तन में है लेकिन विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो हम मानव के तन में रहने के बाद भी मानव नहीं है। मानवता को बचा करके रखिए, ये कर्तव्य हम लोग का होना चाहिए। वही भगवान शंकर कहते देखो देवी विभीषण कैसा है। विभीषण जी को रावण का डर नहीं लगा। विभीषण जी कहते भैया ये आप गलत कर रहे हैं, आप ये गलत निर्णय ले चुके हैं, अब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप सीता को साथ में लीजिए और राम के पास जाके वापस कर दीजिए, अब भी आपका कल्याण हो जाएगा। आप इनको कलंक लगाने वाला जान करके त्याग दीजिए माता सीता को, आप मत इनको रखिए अपने यहां। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। 10 उसको माथा है, रावण दशानन कहलाता था, लेकिन अन्याय जो किया है, अनीति जो किया है, पर नारी पे जो दृष्टि डाला है उसका परिणाम देखिए क्या हो रहा है, क्या हो गया। इसीलिए विभीषण जी कहते भैया ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, यही तो नरक का रास्ता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ है स्वामी जी, तो नरक का रास्ता है। लंका आपने पाई, विश्वसर्वा के पुत्र हम सब हैं, इतना पवित्र कुल हमारा है, और आप ऐसा कर्म कर रहे, आप ऐसा मत कीजिए। विभीषण जी ने बहुत समझाया था रावण को, विभीषण जी समझाते रहे और रावण सुनता रहा। फिर रावण ने विभीषण जी की बात नहीं मानी, और उल्टे रावण गुस्सा में भर करके 3 लात मार दिया विभीषण को। 3 लात जो मारा विभीषण जी तब भी कुछ नहीं बोले। विभीषण जी कहते भैया आपने मारा कोई बात नहीं, आप तो पिता के तुल्य, लेकिन अब भी मैं कह रहा हूं अब भी आप सीता को सकुशल वापस कीजिए। रावण नहीं माना तो कहा ठीक है तो मैं भी अब यहां से चलता हूं। विभीषण जी ने धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवती के लिए, सत्कर्म के लिए लंका को छोड़ दिया। विभीषण जी ने भाई का परित्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया, अपने 4 सेवक को साथ में लेकर के लंका को छोड़ के चल दिया है। तो भक्ति की महिमा क्या है सो देखिए। धर्म तो निष्ठा पूर्वक भक्ति कीजिएगा तो आपकी मुक्ति तो होगी ही, साथ ही साथ संसार में भी अर्थ धर्म काम मतलब शुभ भोग, इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। अरे तो हमको बहुत लोग मिलते हैं एकदम जवानी है, एकदम जवानी है, धन कमाने के अतिरिक्त भगवान भक्ति भजन सत्संग से कोई एक क्षण फुर्सत नहीं है उनको। और स्थिति उनकी ऐसी है कि उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर जानते हैं शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं। अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा उसके जीवन में भोग रह गया कुछ है। किसी भी 5 स्टार होटल के पार्टी में वो सप्ताह में 2 दिन जाता है, क्योंकि उनके तो मित्र इष्ट भी वही है ना, 5 स्टार वाले सब है। लेकिन वो जानते हैं, वो देखता कि सेका हुआ कौन सा आइटम है जिसमें शुगर नहीं बढ़े। क्यों इतना कमाते हैं? आप भोग के नाम पर सूखा रोटी खाते हैं, पानी वाला दाल, डरा डरा सा रहते हैं लोग। क्या है
ध्यान सत्संग नियम से कीजिएगा तो आप ये जान लीजिए, सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपनी समस्याओं का समाधान शांति से स्वयं ढूंढ लेता है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं, नहीं, जिनको ज्ञान ज्यादा है तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या है और उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाओगे, क्योंकि समाधान आपको मालूम है। सुबह उठेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, काम खत्म। जब समाधान नहीं मिल रहा है तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना, बीपी बढ़ेगा। नींद नहीं आने से बीपी बढ़ता है, माथा भारी भारी रहता है, उसके बाद डायबिटीज, और जब डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक। अब एक आध बार हार्ट अटैक हो जाएगा। बच भी गए गुरु महाराज कृपा से तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे आप। घर वाले भी आपसे डरे डरे रहेंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा, ध्यान करने से बीपी लो, दिमाग शांत। जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको क्यों शुगर होगा? शुगर खाने से नहीं होता, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे। मेडिटेशन करेंगे ही नहीं तो क्या होगा आपका? क्या होगा? छोटी छोटी समस्याओं में टेंशन हो जाएगा आपको। इसीलिए इस मार्ग पर चलना, यही मनुष्य शरीर है, यही हमारा कर्तव्य है कि फाइंड द वे ऑफ सल्वेशन, मोक्ष मार्गी बनिए, संसार का काम जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप अपने आत्म कल्याण के लिए सदगुरु की सदयुक्ति से इस मोक्ष के द्वार में, मोक्ष के द्वार को खोजने का, पाने का, इस पर चलकर ईश्वर से मिलने का साधन ध्यान नहीं किया, कम से कम सुबह और शाम भी केवल शरीर संसार के पीछे रह गए, तो अब की चूक माफ ना होगी, दुल्हन अचल मुकाम, फिर चूक माफ नहीं होगी। लख 84 भ्रम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। बार बार सुनिए और समझिए और साधन में लगे रहिए। शरीर छूट भी जाएगा तो ये ज्ञान और साधन आपको मनुष्य शरीर से नहीं गिरने देगा, मनुष्य देह में ही आप मुक्ति तक साथ देगा ये, और हम परमात्मा से ये भक्ति का संस्कार वहां तक पहुंचा के छोड़ेगा। ऐसा संस्कार जमा करके, और यहाँ से जिनके पावन स्मृति में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, स्वर्गीय सौदागर शाह, पूज्य सौदागर शाह और पूज्य माता अनारोवती माता जी हैं। ये आदरणीय, क्या नाम है इनका, मुकुल लाल बाबू के पूज्य माता पिता के लिए मंगल कामना है, शुभकामना है। ये इनकी आत्मा जहां भी हो, सुख के स्थान में हो, फिर भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं उनका शुभ हो, कल्याण हो, उन्हें शांति मिले, सदगति मिले, गुरु कृपा की छाया में वो रहकर अपना भक्ति पूरा करे। और आप सभी लोगों के लिए मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है कि आप सब लोग का भी शुभ हो, कल्याण हो, भला हो। खूब ध्यान सत्संग कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे मुकुंद बाबू का बहुत प्रेम भाव हमारे से है, तो इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमात्मा से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह के मति गति, इस तरह के महत्तम कर्म में इनकी लगी रहे, जिससे इनका भी कल्याण हो, इनके द्वारा परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।